और डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर मनी एंड बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत अगला चैप्टर हमारा मुद्रा मान या भारतीय मौद्रिक प्रणाली। हमारा प्रश्न यह है कि मुद्रा मान होता क्या है या भारतीय मौद्रिक प्रणाली है क्या। तो इसके बारे में जब विस्तृत से अपन बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि मुद्रा के दो प्रमुख कार्य हैं। वह विनिमय का माध्यम है और साथ साथ वस्तुओं के मूल्य के मापक का भी कार्य करती है। ये पूर्व में भी बताया गया है कि मुद्रा जो है वो मूल्य का मापक है और विनिमय का माध्यम है, परंतु आवश्यक नहीं है कि दोनों कार्य एक ही वस्तु के द्वारा किए जाएं। विनिमय माध्यम के लिए किसी दूसरी वस्तु को चुना जा सकता है और मूल्य मापन के लिए कोई और वस्तु भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक देश में विनिमय के लिए केवल पत्र मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु मूल्य मापन के लिए किसी बहुमूल्य धातु जैसा कि स्वर्ण या रजत या दोनों धातुओं को चुना जा सकता है। वैसे तो मुद्रा मूल्य उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जिनका उनके द्वारा क्रय किया जाता है, परंतु यह एक असंभव कार्य है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्थिर न रहकर घटता बढ़ता रहता है। अतः इस कार्य के लिए किसी बहुमूल्य धातु के चुने जाने की आवश्यकता रहती है। ऐसा ही किया जाना अधिक सुविधाजनक और उपयुक्त रहता है, इसलिए हर देश में इस कार्य के लिए किसी एक बहुमूल्य धातु को चुना जाता है। जिस बहुमूल्य धातु या वस्तु के संदर्भ में किसी देश की वहाँ की प्रामाणिक मुद्रा में मूल्य को नियंत्रित किया जाता है, जिसके मूल्य के घटते बढ़ते होने पर मुद्रा का मूल्य भी घटता बढ़ता रहता है, उसे देश का मौद्रिक मान या मौद्रिक स्टैंडर्ड कहा जाता है। यदि हम हमारी भाषा में बात करें, यदि हम इसको अप्लाइड करने की बात करें, तो जो भी करेंसी, जो भी मुद्रा हमारे देश में चलती है, उसके पीछे कौन सा स्वर्ण या रजत रखा गया है जिससे उसकी वैल्यू सही आ सके, उसे मुद्रा मान कहते हैं। हम जो भी करेंसी काम में लेते हैं, जो भी मुद्रा काम में लेते हैं, जो भी धातु काम में लेते हैं, उसके बदले में हमें मिलता क्या है, हम उसकी वैल्यू कैसे मापते हैं, हम ये कैसे निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जो मुद्रा है उसका सही वैल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुद्रा मान, मुद्रा के कार्यों के साथ साथ हमें यह देखना होता है कि उसकी प्रामाणिक मुद्रा किस रूप में चल सकती है। मान लीजिए एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे हम कहें 100 का नोट है, एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे हम कहें 500 का नोट है, ये 1000 का है, 2000 का है। सरकार ने कह दिया, आपने ले लिया, हम विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास करते हैं, सब वस्तुएं खरीदी बेची जा रही है, यही मुद्रा का मान है। और यह देखना होता है कि उसको जारी करते वक्त उसके पीछे कितना सोना, कितनी चांदी, कितना कोई धातु रखा गया है, उसी को मुद्रा का मान कहते हैं। इसी कंसर्न में अपन आगे देखेंगे कि मुद्रा मान में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो मुद्रा मान के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। मुख्य जो बातें बताई गई हैं वो ये है कि देश में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का चलन होता है। ये ओ परिवर्तनशील गलत प्रिंट हो गया, ये अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील, ध्यान रखना, यह अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। अर्थात इस मुद्रा को कभी भी किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप यदि 100 का नोट लेके बैंक में जाएंगे या 100 का नोट लेके किसी के पास जाएंगे और उसे कहे कि मुझे 100 रुपये का कोई धातु दे दे या 100 रुपये का सोना दे दे या 500 का नोट है 500 रुपये का धातु दे दे, तो इसे कभी भी किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वहाँ मुद्रा मान कार्य करता है। दूसरा हमने लिखा, पत्र मुद्रा का मूल्य स्वर्ण अथवा किसी धातु में निश्चित होता है, बल्कि उसका मूल्य स्वयं निर्धारित होता है। ये निश्चित नहीं होता कि भाई कितनी सोना मिलेगा, कितनी चांदी मिलेगी, क्या मिलेगा, ये निर्धारित नहीं होता, बल्कि स्वयं निर्धारित करती है कि कितना सोना रखना है, कितना सोना नहीं रखना है। हम आगे चल के देखेंगे कि हमारे जो नोट निर्गमन किए जाते हैं उसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। हमारे यहाँ पे जो पहले पुराने समय में जो चलती थी वो तो अलग थी, वर्तमान में जो चल रही है वो अनुपातिक कोष प्रणाली चलती है, जिसमें निर्धारित मात्रा में सोना और चांदी स्वर्ण में रखे जाते हैं और उसके द्वारा नोट निर्गमन कर दिए जाते हैं असीमित मात्रा में।
फिर ये देखना होता है कि पत्र मुद्रा को स्वर्ण अथवा ऐसा किन्हीं बहुमूल्य धातु में परिवर्तित करने की व्यवस्था नहीं है। ये पूर्व में भी बताया गया। आप चाहोगे कि उस मुद्रा को हम चेंज करा लें किसी दूसरे में, सोने में, चांदी में, नोट ले जाकर सोना लेके आ जाए, चांदी लेके आ जाए, तो मार्केट से खरीद सकते हैं उसकी वैल्यू के बराबर, लेकिन बैंक कभी नहीं देगी। पत्र मुद्रा का नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, यानी भारत की अगर केंद्रीय बैंक की बात करें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है, वह करेगी इसके बारे में निर्णय। अगले में देखें कि मुद्रा मान से लाभ क्या होते हैं, मुद्रा मान से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मुद्रा मान से कई प्रकार के फ़ायदे हैं। मोटा मोटी जो फ़ायदा है वो हम देखें, इसमें अधिक लोचशीलता है, यानी इसे कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है। ज़्यादा वो संभावनाएं नहीं है कि स्थिरता बनी रहेगी। सरकार जब चाहे, जब आपातकाल स्थिति में किसी भी प्रकार से इसके स्वर्ण की, इसके कोटे की, इसके पीछे सुरक्षित धन की मात्रा घटा बढ़ा सकती है। स्वर्ण मान का अपनाया जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी मात्रा में हमारे पास सोना नहीं है, इतनी मात्रा में हमारे पास रजत नहीं है, न इतनी मात्रा में हमारे पास कोई दूसरा आभूषण है, कोई दूसरा धातु है, कोई धातु है ही नहीं। तो हमारे पास मजबूरी यही है कि इसके स्थान पर पत्र मुद्रा जारी की जाए, एक निर्धारित मात्रा में इन प्रतिभूतियों को अपने पास रखें, सोने चांदी धातुओं को अपने पास रखें, पत्र मुद्रा जारी की जाए। सरकार के लिए उपयोगी है, कभी भी आपातकाल की स्थिति होती है और कोई स्थिति होती है तो इनके माध्यम से नोट निर्गमन किए जा सकते हैं। यह सरकार के लिए कम खर्चीला है, ज़्यादा खर्च इसमें होता नहीं है। जो खर्चा हुआ है वो हुआ है, लेकिन इसको नोट निर्गमन करने में सरकार का ज़्यादा खर्च नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हलचल से मुक्ति मिल जाती है। हम हमारे देश की करेंसी हमारे हिसाब से रखते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो कुछ भी होता है उसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। विनिमय दरों के निर्धारण में भी हमारी स्वतंत्रता रहती है। हमारे मुद्रा का मान हम खुद निकालते हैं, हमारे रुपए की वैल्यू हम खुद निकालते हैं, तो हम हमारे विनिमय दर का निर्धारण स्वतंत्र तौर पे कर लेते हैं, जैसा कि भारत में होता है। मुद्रा संकुचन का डर नहीं। दो प्रकार के होते हैं, एक को मुद्रा संकुचन कहते हैं, दूसरे को मुद्रा स्फीति कहते हैं। संकुचन क्या होता है, स्फीति क्या होता है, पूर्व में भी बताया गया है, आगे और बताएंगे। मुद्रा स्फीति की स्थिति में तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है और मुद्रा का मान कम होता है। संकुचन की स्थिति में वैल्यूशन ऑफ मनी कम होती है। वैल्यूशन ऑफ मनी इतनी ज़्यादा हो जाती है, वैल्यूशन ऑफ मनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वस्तुओं की कीमतें बिल्कुल धरातल पे आ जाती है। कीमतों के धरातल पे आने के कारण वैल्यूशन ऑफ मनी एक बार से बढ़ने लग जाती है। मंदी काल में अधिक उपयोगी, जब देश में मंदी की स्थिति होती है तो ये मुद्रा मान बहुत ही उपयोगी, क्योंकि हमारे पास दूसरे तो कोई धातु है नहीं, तो इन्हीं से हमें देश को आगे ले जाना है। मुद्रा मान के कुछ दोषों की बात करें तो मुद्रा मान के दोष बताए गए हैं। ये अत्यधिक प्रसार की संभावनाएं रहती है। एक प्रसार होता है, एक संकुचन होता है। प्रसार की संभावना इसमें रहती है। जनता का विश्वास न होना, जनता कभी भी नकार सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असुविधा यूँ होती है कि आपके देश की अलग है, दूसरे देश की अलग है। व्यापार में अनिश्चितताएँ बनी रहती हैं। मुद्रा का अवमूल्यन का हमेशा खतरा रहता है। मूल्यों में स्थिरता नहीं रहती है, यानी अस्थिरता रहती है। अब अस्थिरता की स्थिति में क्या होगा, थोड़ी सी अव्यवस्था के गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकता है। आज के लेसन में हम इतना ही देखेंगे, आगे अपन अगले अध्याय में देखेंगे।